हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज हम बात करने वाले हैं मैथ मॉड्यूल के बारे में। जितनी भी लाइब्रेरीज बनाई गई हैं पाइथन में, सबका एक मोटिव रहा है, सबका एक पर्पस रहा है कि वो मॉड्यूल क्या करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम मैथ मॉड्यूल की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी हैं, ट्राई किया गया है कि इस मैथ मॉड्यूल में वो सारी चीज़ें कवर हो। तो अगर हमें इन सारे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डिफाइन करने नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और जो भी यहाँ पे डिफाइन है उसकी फंक्शनैलिटी को हम अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा कोड शॉर्टर और क्लीनर दिखेगा। अब वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, आइए VS कोड ओपन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे जुपिटर नोटबुक वाली फाइल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं कोड स्निपेट को लाइन बाय लाइन रन करके दिखा सकूँ। पाइथन फाइल के लिए मैं देना था .py, बट अगर आप जुपिटर नोटबुक के लिए पाइथन फाइल बना रहे हो तो IPYNB देना होगा। जैसे ही आप एक क्रिएट करते हो तो आपको ये जुपिटर नोटबुक दे देता है, जिसका डिफॉल्ट एडिटर मेरे पास पाइथन 3.9 है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्कडाउन भी ऐड कर सकता हूँ, कोड भी ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ मार्कडाउन ऐड कर लेते हैं। पहले मैथ में जो पहला फीचर है वो है राउंडिंग नंबर्स। अब नंबर्स को राउंड करने के लिए मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, जिसमें से पहला है राउंड फंक्शन। अब ये राउंड फंक्शन करता क्या है एग्जैक्टली इसको समझते हैं। इससे हमारे पास कोई नंबर है 1.56। अब अगर हम इस नंबर पे राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। 1.56 का नियरेस्ट इंटीजर हमारा 2 है, बट यही अगर हमारा 1.44 होता तो इट इज नियरेस्ट टू 1। ठीक है, या तो बड़े पे जाएगा या तो छोटे पे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि नंबर किसके क्लोज है। अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि नंबर हमारा दोनों के ही इक्वली क्लोज हो, जैसे 1.5 ये हमारा 2 से भी 0.5 डिस्टेंस पे है और 1 से भी 0.5 डिस्टेंस पे है। तो ये किस पे जाएगा, यहाँ पे इसके लिए डेफिनेशन है कि राउंड ब्रेक्स टाइज टुवर्ड द नियरेस्ट इवन नंबर। तो ये नियरेस्ट इवन नंबर पे जाएगा, यानी कि 1 पे तो जा नहीं सकता क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 पे जाएगा। 1.5 का अगर आप राउंड करते हो तो ये हमारा 2 पे जाएगा। ये हमारा राउंड फंक्शन इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम 2 नंबर लेने वाले हैं, x इज इक्वल टू 1.55, y इज इक्वल टू -1.55 और इस पे हम लगाएंगे राउंड फंक्शन। तो अगर हम x पे राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो यू कैन सी आउटपुट आ रहा है हमें 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 के क्लोजेस्ट है। बट अगर हम यही राउंड फंक्शन y पे लगाते हैं कि हमारी नंबर लाइन है 1.55 हमारा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो ये हमारा 2 के नियरेस्ट है और -1.55 यहाँ कहीं लाई रहा होगा। ठीक है, ये जस्ट मिड है और ये मिड से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये हमारा नियरेस्ट है -2 के। तो इसलिए राउंड अगर करते हैं -1.55 को तो ये हमें देगा -2। इसको क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे एक नंबर लेते हैं हम। आंसर क्या होगा 2, क्योंकि अगर हमारा मिड में है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि 3 पे जाए या 2 पे जाए, क्योंकि जस्ट मिड में है, तो हम नियरेस्ट इवन नंबर पे जाएंगे। तो नियरेस्ट इवन नंबर हमारा 2 होगा, तो इसका आउटपुट आएगा 2 आएगा। अगर हम यही 1.5 करते हैं तो इसके लिए भी हमारा जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो 2 है। जब भी कोई नंबर जस्ट मिड वे में होगा तो हम उसे राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट इवन नंबर की तरफ। अभी जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे फ्लोर और सील, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि ये हमारी एक बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग में कोई फ्लोर है। ठीक है, तो ये वाले को हम बोलते हैं फ्लोर और इस वाले को हम बोलते हैं सील। अगर कोई नंबर लाई कर रहा है इसके बीच में, लेट्स से यहाँ पे कोई नंबर लाई कर रहा है, अगर हम इसको बोले 1 है, ये 2 है, तो अगर कोई नंबर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका जो फ्लोर होगा वो हमारा 1 होगा और इसका जो सील फंक्शन होगा वो हमारा 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए यही दोनों नंबर हम लेने वाले हैं, x 1.55, y -1.55। तो अगर हम फ्लोर फंक्शन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट मैथ। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे मैथ डॉट फ्लोर। देखिए, राउंड के लिए कोई भी मैथ फंक्शन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ये इनबिल्ट आता है। बट फ्लोर फंक्शन और सील फंक्शन के लिए आपको मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो मैथ डॉट फ्लोर करेंगे और x दे देते हैं। तो x हमारा 1.55 है। ठीक है, इसके नीचे का नंबर हमारा 1 होगा, इसके ऊपर का नंबर 2 होगा। तो अगर हम फ्लोर फंक्शन इसके लिए निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी हमें 1। और यही अगर हम सील के साथ करें, इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट, मैथ डॉट फ्लोर की जगह मैथ डॉट सील, तो इसके लिए हमारे पास आएगा 2। ठीक है, सिमिलर आप नेगेटिव फंक्शन के लिए भी लगा सकते हो। नेगेटिव के केस में ये होगा कि अगर -1.55 की बात करें
तो ये होगा हमारा -1 और ये हमें मिलेगा -2, क्योंकि -1 बड़ा होता है, -2 नीचे। इसको इस तरीके से समझो कि ग्राउंड फ्लोर है, देन बेसमेंट 1 बेसमेंट 2, तो बेसमेंट 1 पहले आएगा, बेसमेंट 2 बाद में आएगा। तो अगर कोई नंबर इसके बीच लाई कर रहा है तो फ्लोर हमारा -2 होगा और सील हमारा -1 होगा। तो y के केस में क्या आउटपुट आने वाला है, तो इसको रन कराते हैं। यू कैन सी -1.55 है, फ्लोर क्या आएगा हमें -2, यू कैन सी आउटपुट इज 2, और y का सील क्या आएगा -1। ठीक है, ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे सबको वो ट्रंकेट कर देगा, यानी कि उसका जस्ट इंटीग्रल पार्ट देगा। तो ट्रंकेट के लिए भी हम यूज करेंगे मैथ मॉड्यूल का इंपोर्ट मैथ डॉट ट्रंक। ठीक है, यहाँ पे ट्रंक है, आप पूरा ट्रंकेट मत लिखिएगा। एंड यहाँ पे हम देने वाले हैं x हमारा है 1.55, ट्रंकेट हो गया क्या मिलेगा 1। अगर हम यही y करते हैं तो ट्रंकेट हो गया क्या मिलेगा -1, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हटा दे रहा है। उम्मीद है कि इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स से ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा से जो अलाइन है वो बेस, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना हो, अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है। तो आपको करना है इंपोर्ट मैथ और मैथ डॉट हाइपोट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का शॉर्ट फॉर्म है हाइपोट। यहाँ पे आपको देना है परपेंडिकुलर और बेस। तो लेट से परपेंडिकुलर 3 दे दिया और बेस 4 दे दिया। तो इस केस में हाइपोटेन्यूज जो हमें मिलने वाला है वो 5 मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया इंटीजर है, बट ये रिटर्न कर रहा है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इस तरीके से आप दे सकते हो और भी नंबर, जैसे 8 और 6 दे दिया, तो इनका जो रिलेशन आएगा उसमें हाइपोटेन्यूज 10 आएगा। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा है कन्वर्टिंग डिग्रीज टू स्लैश फॉर्म रेडियंस। रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना और डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है, आपको करना है इंपोर्ट मैथ डॉट डिग्रीज। ठीक है, पहले रेडियंस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान है। अगर हमें 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री हमारा होता है π/2 रेडियंस में। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आएगा 1.57 समथिंग। अगर हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं 90 डिग्री को, तो ये हमें देने वाला है 1.5707 समथिंग। और अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ, जैसे पाई को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई हमारा होता है 180 डिग्री। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे एक वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है, पाई की, जो कि है 3.14। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो आपको डिग्रीज में कन्वर्ट होगा तो एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको करना है इंपोर्ट मैथ डॉट डिग्रीज, आपको देना है पाई। तो ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री के इक्वल आएगा, विच इज 179.90। जब हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू देंगे तो ये हमें डिग्रीज में भी एग्जैक्ट 180 डिग्री देगा। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट और इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइन फंक्शन को। तो साइन फंक्शन के लिए हमें देना है साइन फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा मैथ, क्योंकि ये सारे फंक्शंस हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर हैं, तो हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। पहला तरीका है इंपोर्ट मैथ कर सकते हो, या फिर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट साइन, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल का ही यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इंपोर्ट मैथ कर रहा हूँ। मैथ डॉट आपको देना है साइन, और यहाँ पे जो भी वैल्यू दी जाएगी वो हमारा होगा रेडियन में, ना कि डिग्री में। अगर हम मैथ डॉट साइन 90 देते हैं तो 90 हमारी रेडियन वैल्यू होगी, ना कि डिग्री वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर मुझे साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो जो 90 है इसकी रेडियन वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 90 को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था, एंड यहाँ पे हम देने वाले हैं इस रेडियन वाली वैल्यू को। तो ये हमें देगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू। साइन 90 हमारा होता है 1। यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जैक्टली 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप साइन की किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60। ठीक है, साइन 90 तो हमने निकाल लिया, साइन 180 भी निकाल सकते हो, बट हाँ, जो साइन के अंदर आप वैल्यू दोगे वो रेडियन में होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे साइन किया, उसी तरीके से हमारे पास कोसाइन भी होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस। इसके लिए भी आपको करना है इंपोर्ट मैथ, और आप कर सकते हो मैथ डॉट कॉस। यहाँ पे भी हमें देनी है एग्जैक्ट रेडियन वैल्यू। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 0 डिग्री और रेडियन में सेम होता है। इसको अगर हम एंटर करते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू हमें मिल रही है 1। कॉस 90 की बात करें तो कॉस 90 हमारा होता है 0,
तो अगर हम इस वाली वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी है π/2। π/2 को हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। हमने तो कहा कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पर ये तो कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, ये है 10 to the power -17। यहाँ पे ये एग्जैक्ट π/2 की वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये नियरली 0 है। 0 नहीं है, नियरली 0 है। 0.0016 टाइम्स 0 देन 6 1 2 3 2 ऐसे करके लिखा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 0 है। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ 0। ठीक है, tan भी इसी तरीके से काम करता है। तो tan के लिए भी हम क्या करेंगे, math.tan। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले भी इंपोर्ट किया हुआ, तो बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं math.tan और 0। तो tan 0 की वैल्यू हमें मिलेगी 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। 45 की बात करें तो π/4 होता है। π/4 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो π/4 कैसे निकालेंगे, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे math.radians में। रेडियंस में किसको, 45 डिग्री को, एंड देन रन। तो ये नियरली 1 आ रहा है, 0.99999, इट मींस इट इज 1। तो tan 45 डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में और जानना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास मैथ मॉड्यूल है, math.html करके Python 3 की लाइब्रेरी है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे ये फंक्शंस गिवन है, जैसे डिग्रीज, रेडियंस जो भी हमने बात करी। इसके साथ ही है अ कॉस, अ साइन, अ टैन। ठीक है, कॉस, साइन, टैन, हाइपरबोलिक फंक्शन भी है। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को जानने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है log x, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है log x बेस e। ये e है, इसकी एक वैल्यू होती है, ये एक्सपोनेंशिएशन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। तो लॉग्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे log e बेस टू द e 1 होता है। इसी तरीके से log x बेस टू द x हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने लिखा हुआ है log, तो इसका मतलब है इसका जो बेस है वो हमारे पास बेस है e। अगर लिखा हुआ है log 10, तो इसका मतलब है इसका बेस हमारा 10 है। बेस क्या है, 10। अगर log 2, तो ये इसका मतलब है कि बेस क्या है, 2। तो ये हमारे 3 टर्म हैं जो कि यहाँ पे हम मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किए गए हैं। log निकाल सकते हो, log बेस 10 निकाल सकते हो, log बेस 2 निकाल सकते हो। अब log फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो हमें इंपोर्ट करना होगा मैथ, और यहाँ पे math.log लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो log, log 10, log 1p, log 2। तो ये 4 हमारे log रिप्रेजेंटेशन है। तो हम करेंगे log, और log के अंदर देने वाले हैं हम, लेट्स से 100 दे दिया, तो ये कैलकुलेट करेगा log 100 बेस e। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग। आप बेस 10 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे math.log, यहाँ पे 10 वाला यूज करना है। अब यहाँ पे अगर मैं 100 देता हूँ तो 100 बेस 10, वैल्यू आएगी 2। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, आपको मैथमेटिक्स सीखने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा जाके इस पे देख सकते हो वीडियोस कि log कैसे वर्क करता है, और इसी तरीके से हम log को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बेस 2 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेट्स से math.log बेस 2 पे दे दिया हमने 2, तो बेस 2 पे 2 दे दिया, तो इसका मतलब है ये आएगा 1। जैसे log a बेस टू द a 1 होता है, इसी तरीके से ये भी काम करेगा। आपको जो भी log यूज करना है, चाहे वो बेस e पे हो, बेस 10 पे हो या बेस 2 पे हो, इस तरीके से तीनों ही फंक्शंस का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिकल कांस्टेंट को देखते हैं जो हमारे मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं यहाँ पे इंपोर्ट मैथ। अब अगर हमें पाई की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे math.py। ठीक है, ये भी कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको रन कराते हैं तो यू कैन सी 3.1415 कुछ लिमिटेड वैल्यूज तक ही है, जिसकी वजह से अगर हम इसको यूज करते हैं अपने, जैसे cos π/2, तो एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है, तो हम यहाँ पे एक फिक्स्ड साइज पे इसको स्टोर करते हैं। सिमिलरली हम बेस e को भी देख सकते हैं, math.e करेंगे अगर हम। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो तो आप सारे आउटपुट एक साथ देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं यूज कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ सिंगल आउटपुट यहाँ पे देख पाऊंगा। तो e के लिए क्या करूंगा, मैं अगर रन कराता हूँ तो e की वैल्यू होती है 2.71828184599045। तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप इस वैल्यू को याद करने के बजाय आप डायरेक्टली math.e लिख सकते हो। टाउ होता है हमारा, ये हमारे इक्वल होता है 2 पाई के। ठीक है,
2 इंटू पाई, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे मैथ डॉट टाउ, तो आप इसको देख सकते हो कि मैथ डॉट टाउ आ रहा है 6.28, 3.14 का मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे देखना मैं मैथ डॉट ई भी किया है, मैथ डॉट टाउ भी किया है, बट आउटपुट हमारा मैथ डॉट टाउ का आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट देता है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। इनफाइनाइट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम ऐसे लिखते हैं मैथ डॉट आई एन एफ। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर हमें नेगेटिव इन्फिनिटी को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, बस इसी के आगे माइनस लगा देंगे, माइनस मैथ डॉट आई एन एफ। और अगर हमें नॉट अ नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैथ डॉट एन ए एन। नॉट अ नंबर आएगा, ये बताता है कि ये नंबर नहीं है मैथ में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमें पहचान करनी हो कि वो नंबर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो इसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है। अगर हमें चेक करना है कि फाइनाइट है या नहीं, तो इज फाइनाइट करके है। अगर नंबर फाइनाइट होगा, जैसे 6 हमारा एक फाइनाइट नंबर है, तो ये हमें आउटपुट में देगा ट्रू। बट अगर हम यही देखें पॉजिटिव आई एन एफ, यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो ये हमारा फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो इस केस में क्या आएगा, फॉल्स। दूसरा मेथड इसी में है मैथ डॉट इज आई एन एफ। वो हमारा फाइनाइट था, ये इज आई एन एफ था। तो अगर हम पॉजिटिव इनफाइनाइट को देखें तो ये क्या है, हमारा इन्फिनिटी है, यस इन्फिनिटी है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलर केस हमारा नेगेटिव के लिए भी काम करता है, नेगेटिव इनफाइनाइट भी हमारा इनफाइनाइट ही है, तो इसके लिए भी ट्रू आएगा। अगर हम यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 100, तो 100 हमारा क्या है, फाइनाइट है, तो ये इज आई एन एफ हमारा देगा फॉल्स। तो इनफाइनाइट या फाइनाइट चेक करने के लिए हमारे पास ये दो फंक्शन है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही फंक्शन मैथ मॉड्यूल के अंदर है। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। पहला है ये हमारा फैक्टोरियल। अगर हमें नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमारे पास मैथ मॉड्यूल में ऑलरेडी इसके लिए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। आपको लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट हुआ है कैसे नहीं, आप इसका इस्तेमाल करो, नंबर दो, आपको ये फैक्टोरियल रिटर्न करके देगा। तो सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, एंड यहाँ पे हमें यूज करना है मैथ डॉट फैक्टोरियल। लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है 10 का फैक्टोरियल, तो पैरामीटर में देना होगा 10, आपको ये 10 का फैक्टोरियल रिटर्न करके देगा। सिमिलर हमारे पास है जीसीडी। अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर हैं जिनका हमें जीसीडी कैलकुलेट करना है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ऐसी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो सारे नंबर को डिवाइड करती हो। अब ये मैंने क्या बोल दिया, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं, 16, 8 एंड 4, ठीक है। इन तीनों का अगर मुझे जीसीडी निकालना है तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी जो सारे ही नंबर्स को डिवाइड कर रही हो। अगर हम 16 यहाँ पे कंसिडर करें तो 16 को तो डिवाइड कर देगा, बट 8 और 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो तीनों में छोटा होगा वही तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा हमारा 4 है, 4 को हम देखेंगे, अभी ऐसा नहीं है कि जो छोटा है वो डिवाइड कर ही पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को अगर देखते हैं तो 4 हमारा आएगा, डिवाइड करेगा 16 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा एंड 4 को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे इस केस में जीसीडी में देखने को मिलेगा कि जीसीडी आ रहा है यहाँ पे 4। बट यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 15 और 21, ये दो नंबर, इनका जीसीडी निकालना हो तो 15 हमारा इन दोनों में स्मॉलेस्ट है, 15 क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है, जी नहीं, दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो दोनों को ही डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे वो वैल्यू है हमारी 3 हमारा 15 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 21 को भी डिवाइड कर रहा है, एंड ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे छोटी वाली वैल्यू डिवाइड कर रही है, जैसे 1 तो डिवाइड कर ही रहा है। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हम निकालेंगे इस जीसीडी। तो यूज कैसे करना है, आपको करना है मैथ डॉट जीसीडी, और जितनी भी वैल्यूज आप देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। स्टार का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन में स्टार पैरामीटर लगा हुआ है तो आप कितनी भी वैल्यू दे सकते हो। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे 16, 8 और 4 का जीसीडी कैलकुलेट करना है। इसको कमेंट कर देते हैं एंड रन कराते हैं। यहाँ पे इसका जीसीडी में देखने को मिल रहा है कि 4 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस वाले नंबर को देखें, मैथ डॉट जीसीडी 15 एंड 21, तो इसका जीसीडी आएगा 3। तो यहाँ पे अगर हमें जीसीडी कैलकुलेट करना है तो हम इस मैथ डॉट जीसीडी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर केस आता है हमारे पास एलसीएम के लिए भी। अब एलसीएम का मतलब है अगर मुझे किन्हीं भी ग्रुप ऑफ नंबर्स का एलसीएम निकालना हुआ तो हम एक ऐसी मिनिमम वैल्यू पिक करेंगे कि ये वाले नंबर उस मिनिमम वाली वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हो। जीसीडी के केस में क्या होता है, हम ऐसी मैक्सिमम वैल्यू पिक कर रहे थे जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू ऐसी पिक कर रहे हैं जो कि सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम क्या होगा हमारा 16,
16 अगर नंबर लेते हैं तो 16 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। तो वो मिनिमम वैल्यू है। लेने को तो हम और भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे अगर 32 ले तो वो भी सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, बट 16 और 32 में मिनिमम कौन सा है? 16। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो हमें मिलेगा 16। तो मुझे यहाँ पे नंबर्स देने हैं 16, 8, 4। मैं यहाँ पे कितने भी नंबर दे सकता हूँ, तो यहाँ पे 16 आउटपुट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो ये वाली जो वैल्यू है कॉम्ब करके, इसका फुल फॉर्म है कॉम्बिनेशन, ये कैलकुलेट करता है NCR, ठीक है। ये इक्वल होता है हमारे फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ k और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस k। ये हमारा कॉम्बिनेशन निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर n और k गिवन है तो यानी कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ n, k करते हैं तो ये एग्जैक्टली क्या करता है? n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है, k का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है, n माइनस k का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है और इस रिलेशन में इसको रख के वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो अगर मैं निकालूं 5C2, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n माइनस के 5 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 का आएगा 2 इंटू 1, 3 का आएगा 3 इंटू 2। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं और 3 से 3, तो 5 2 जा 10। तो 5C2 की वैल्यू हमारी 10 आ रही है। अब हम यहाँ पे इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ n, k अप्लाई करते हैं तो 10 आता है या नहीं है। तो हम करेंगे math.comb 5C2, पहला पैरामीटर n, दूसरा पैरामीटर k। तो यू कैन सी आउटपुट इज कमिंग एज अ 10। ये आउटपुट हमेशा ही इंटीजर आएगा। अब जिस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन है उसी तरीके से हमारा परम्यूटेशन भी है। परम्यूटेशन के लिए PREM यूज कर रहे हैं। अब परम्यूटेशन कैलकुलेट कैसे होता है? इसके लिए हमारे पास होता है NPK, ये आता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस k। उसमें जो एक एक्स्ट्रा फैक्टोरियल k डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे नहीं होता है। 5C2 के केस में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हमारा n जो है वो 5 है, सॉरी p और k हमारा 2 है, तो इस केस में ये हमारा 3 to 1 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20। तो परम्यूटेशन आएगा 20, कॉम्बिनेशन आ रहा था हमारा 10। तो हमें यूज करना है math.perm और यहाँ पे वैल्यू देनी है 5,2। ये 5P2 कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देगा विच इज 20। अब हमारे पास बचते हैं दो फंक्शन, पावर और स्क्वायर रूट। तो अगर पावर ऑफ x, y लिखा हुआ है इसका मतलब है x रेज टू द पावर y। तो सिंपल है, math.power लिखेंगे एंड लेट्स से 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है विच विल बी 8। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी हमने पढ़ा हुआ है, सो कमेंट आउट करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम 2 लिखते हैं तो भी ये रिजल्ट 8 देगा। डिफरेंस ये है, ये हमारा इंटीजर दे रहा है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रहा है, ठीक है। बट अगर आपको कहीं ये कहा जाए कि टाइम कौन सा ज़्यादा लेगा कैलकुलेट करने में, तो ये वाला जो है ये टाइम ज़्यादा लेता है एज कम्पेयर टू दिस मैथ मॉड्यूल। तो अगर हमारा जहाँ एसेंस होगा, मुझे कम टाइम में ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप math.power फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप इस एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर रूट है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। अभी क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए शिफ्ट और एंटर, क्योंकि मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे प्ले बटन का आइकन दिख रहा है एग्जीक्यूट सेल, इसको भी कर सकते हो। तो 16 का स्क्वायर रूट हमें 4 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे कोई वैल्यू दे दे, लेट्स से 20, तो 20 का स्क्वायर रूट आएगा कुछ डेसिमल वैल्यूज पॉइंट में करके, तो यहाँ पे आ रहा है 4.4721। तो ये हमारे कुछ स्पेशल फंक्शन थे मैथ मॉड्यूल में, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो GCD निकालने के लिए, फैक्टोरियल निकालने के लिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो जिस तरीके से इस वीडियो में हमने मैथ मॉड्यूल का देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे OS मॉड्यूल के बारे में। OS मॉड्यूल बनाने के पीछे का रीजन ये है कि पाइथन में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को रन कराना चाहो तो इस OS मॉड्यूल की मदद से कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।